फिर तुम्हें शॉपिंग करा। तुम करवाओगे शॉपिंग मुझे? हाँ तो और कौन कराएगा? मैं साथ लेके आया हूँ, तो नहीं करा। मैं अपनी शॉपिंग खुद कर सकती, इतना अर्न कर देती हूँ कि खुद के लिए शॉपिंग कर सकती। तुम ज्यादा माचो मत बनो। अरे इसमें माचो बनने वाली क्या बात है? मैं तो बस यूं ही कह रहा था, क्या फर्क पड़ता है पैसे तुम दो या मैं दूं? फर्क पड़ता है। तुम ले लो। मैंने उस सेंस में नहीं कहा था, तुम ज्यादा सोचो मत। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या तुम अभी भी वही सोच रही हो जो आज तक सोचती आई? लेकिन जो हो गया सो हो गया ना, अब उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम किसी अपने को एकदम पराया कर दो। देखो कुछ चीजें ना कभी कभी खुशी से की जाती है, अपनेपन से की जाती है, और हर चीज उधार या एहसान नहीं हो। अच्छा तो अपने पन के साथ मुझे एक नई सिम ले दो। मेरी सिम पर पोर्ट लग गया और वो ब्लॉक हो गई है। अच्छा चलो आईडी कार्ड दो अपना, मैं सिम लेके देता हूँ। तुमसे जितना कहा जाता है तुम उतना क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे एक सिम ले दो, मेरा आईडी कार्ड घर पर रह गया, वरना मैं खुद ले लेती। अच्छा 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 अच्छा, ले देता हूँ सिम अपने आईडी कार्ड पे। नहीं यार माजरत चाहते हैं, इधर देर हो गया, आपको पता है ट्रैफिक बहुत। नहीं सही है। लाओ बेटा लाओ बेटा, हाँ बैठो। ले सेठ साहब मिठाई खाएं, असली घी की बनी हुई। मिर्जा साहब हम ये मिठाई जरूर खाएंगे, बस हम चाहते हैं कि आप हमारी बात मान लें। जरा सोचें मिर्जा साहब कि पूरे पाकिस्तान में ये असली घी की मिठाई दस्तयाब हो और हर शहर में मिर्जा स्वीट्स ये सारी ब्रांचेस हो, कैसा रहेगा? और देखिए मिर्जा साहब सीधी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिख कर बिका वो क्या बिका? खरीदार ढूंढ कर पहुंचे, वक्त लगा कर पहुंचे, और उसको उसके मुंह का जायका बस एक जगह से मिले, तो ये तो हुआ खरीदार और ये हुआ मयार। मिर्जा साहब आपको शायद अपने घर की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। लो अब पराया मुझे मेरे बाप दादा के घर की अहमियत सिखाएंगे। नहीं मेरे साहब मेरा ये मतलब नहीं था भाई। जुबैर समझाए ना। हाँ जी वो सेठ साहब ये कह रहे हैं कि अगर बेटे बाप को समझाते नहीं, बाप को समझा करते हैं। अगर समझाने लग जाए तो वो समझ जाता है कि कोई नासमझी का तैयार कर बैठे। आप मुझसे मेरा घर खरीदना चाहते हैं, इसलिए कि आपको मेरे घर की लोकेशन कमर्शियल प्लाजा के लिए पसंद आ गई, क्योंकि वहां बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, यही है ना? मिर्जा साहब ये देखिए, आप इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी आबादी में, बीच में जहां मेन मार्केट लगती है, और आपने अपनी इस कीमती प्रॉपर्टी को सिर्फ रिहाइश के लिए रखा हुआ है। भाई घाटे का सौदा नहीं है क्या? देखें अब भी मैं कहूंगा आपसे कि आपको आपके घर की, आपके मकान की इतनी कीमत मिल सकती है कि आप किसी भी पॉश इलाके में एक बड़ा मकान बना लें। मिर्जा साहब और रही बात दुकान की फ्रेंचाइज की, तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए मैं तैयार हूं, और ये बुरी डील नहीं है। वो मकान नहीं, वहां एक घराना आबाद है कि मेरे बच्चे जो जवान हुए बैठे हैं, इनका बचपन वहीं बसता है। मेरे पोती पोतियां नवासी वहीं खेले हैं, मैंने खुद भी वहीं आंख खोली है। मैं इन यादों के कान में एक प्लाजा बनवा के मेला लगवा दूं। सेठ रफीक सादी साहब घराने बिखर जाएं तो मकान बन जाते हैं। तो रही बात इस दुकान की, तो ये मेरे घराने के लिए काफी है। जगह हमारे नाम का माशा हो, वो क्या कहते हैं वो फ्रेंचाइज अब्बा। हाँ कबूल नहीं है। ठीक है मिर्जा साहब, फिर मैं चलता हूं। अगर नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दी। मिठाई तो खा लें। मिर्जा साहब ये मिठाई मेरे ऊपर मैंने उधार रखी है, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा और मिठाई भी खाऊंगा।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। छोड़ के आ जा। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? हैं? चलो ये मिठाइयाँ उठा के लेके जाओ दुकान पे, चलो। आए मकान बेचने वाले। क्या मैं प्लेट धो के लाती? अम्मा मायूं बैठना है मैंने क्यों करा के आई हूँ आज अपना। मैं नहीं धो रही प्लेटें। चलो ना करो, बाद में तो तुम्हें ही करना है। सोहेल, हम बात बनी? क्या बताऊं, अब्बा ने बिल्कुल मना कर दिया यार। एक ना सुनी, उल्टा सामने बिठाकर उनको तो जलील ही कर दिया यार। मुझे पता था, मुझे पहले ही मालूम था कि वो किसी को उसका हक ही नहीं देंगे। वो चाहते ही नहीं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। अबे यार मैं अकेला क्या करूं? मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। और भैया जी हमेशा खामोश ही खड़े रहते हैं और ज़ेबू बाजी भी इस मामले में कुछ नहीं कहेंगी। देखो, पैसों की जरूरत ना सबको होती है सोहेल। सब अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। ज़ेबा जी भी नहीं बोल रही तो तुम उन्हें मनाओ, उन्हें राजी करो ना कि वो बोले अपने हक के लिए। सोहेल, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज खरीदार है, कल को नहीं होगा। कल फिर ये वक्त हाथ से चला जाएगा, मैं बता रही हूँ। अरे हाँ यार, मैं बात करता हूँ भैया जी से ताकि वो ज़ेबू बाजी को भी समझाएं। अरे सिर्फ बात मत करो, कोशिश करो। तुम प्लीज कोशिश तो करो ना। हाँ भाई, और मैं कर क्या सकता हूँ? ठीक है, फिर बात होती है। करो फिर। अरे ईंट के साथ ईंट जुड़ी रहे तो दीवार नहीं गिरती। अरे ईंट को सरकाना पड़ता है। अम्मा, ईंट अगर खिसकाई जाए ना तो दीवार इंसान पे भी गिर सकती है। दीवार से ना थोड़ा सरक के बैठिए। काम से जा रहा हूँ, आता हूँ अभी। वाह, दिल ही डरा दिया था। साइमा, परेशान नहीं होना मेरा बेटा। अरे वक्त एक सा नहीं रहता, थोड़ा सा इंतजार तो करो। माँ, वक्त बदलने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वक्त ऐसा ही रहेगा। सबिया भाभी को नहीं देखा? बरसों से उनका वक्त वहीं अटका हुआ है। घर की चाकरी कर रही हैं, सास की बातें सुन रही हैं, ससुर से जेब खर्च ले रही हैं। जेब, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। मैं सबिया भाभी की तरह बस बरसों इंतजार में नहीं गुजार सकती। अरे सबिया में और तुझ में कोई फर्क है ना साइमा? सबिया में इतनी ताकत ही कहाँ थी कि वो चोट लगा सकती, मगर हम में तो है। सिर्फ तू तो ब्याह के मिर्जों के घर नहीं जा रही, मिर्जों की बेटी भी इस घर में ब्याह के आ रही है। हम जब चाहेंगे चोट लगा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर ले, है? शाबाश। जरा कंगना लेके आना। कम बारीक गोटा है, अब कहाँ मिलता है? कहाँ रातों रात ये देखिए। सच्ची? लो भाई कायनात, अब ये कंगना शादी के रोज से पहले नहीं खुलेगा। हमारे यहाँ सुहागने कंगना बांधती हैं ताकि घर की बेटी को एक नए रिश्ते में बांधे। और ये पैगाम दे के हमारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हवाले। अरे माँ जी, मेरी अम्मा ने मुझे बांधा था और अब मैं अपनी कायनू की। हाँ, इसमें क्या है भाई, सब घरों की अपनी अपनी रस्में। बिल्कुल। अम्मा इनको ये भी बता दें, आज रात को इमाम जामिन भी बांधना है इन्होंने। हाँ, इमाम जेब साहब। मैं नहीं, हाँ माँ जी बांधेंगी। अरे ना बाबा ना, जो काम माँ का है वो माँ को ही साजे। अब मुझे ना बीच में लाओ, तुम बहुत भागने लगी हो काम से। अरे अम्मा आप भी हद करती हैं ना, कहाँ भागती हैं वो किसी काम से, झट से सास बनती हैं आप भी। अरे ये बताओ कि ये तैमूर और हीर अभी तक नहीं आए, काफी देर हो गई है। अब शाम को माइयों की तकरीब भी है और तुम्हारे आगा जी तो जो दुकान पे जाके बैठते हैं तो दुकान के ही हो रहते हैं, जबकि घर में 10 काम पड़े हैं। देखा, फिर मेरा जुमला उचका ना।
कहीं पे कोई रोता है,